Hello everyone, once again welcome back to Merchant of Venice. This is Act 1, Scene 1, line number from 9 to 17. Lines may be different in many books, but to make it more easy, if you have not read saw the introduction नहीं देखा हो, उसको देख लीजिएगा एक बार प्लीज, तभी आपकी ये समझ में आएगा. This is the next part. Your mind is tossing on the ocean से लेकर के सलारियों की स्पीच है with their woven wings तक है, ये यहीं तक है और इसका एक्सप्लेनेशन जो आज आपको दिया जा रहा है. Your mind is tossing on the ocean. Now tossing on the ocean is just a phrase. यहां पर सलारियो कह रहा है कि तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग कहां लगा हुआ है? समुद्र में लगा हुआ है. There where your addresses with portly sail, ships को कहते हैं कि मीन्स तुम्हारा दिमाग कहां लगा है? समुद्र में लगा है. वहां जहां तुम्हारे जहाज हैं, कहां जा रहे हैं? पोर्ट की तरफ जा रहे हैं. पोर्ट मतलब आप जानते हैं जहां पर जहाज रुकते हैं उसको कहते हैं पोर्ट. तो सिलेरियो कह रहा है कि तुम्हारा दिमाग समुद्र में लगा है. कौन से समुद्र में लगा है? जहां तुम्हारे जहाज जा रहे हैं. किधर? पोर्ट की तरफ जा रहे हैं. लाइक सिग्नियर्स एंड रिच बर्गर्स ऑन द फ्लड. यहां पर फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया है कि उस जमाने में दो क्लास होते थे. एक बहुत अमीर होता था, एक बहुत गरीब होता था. बड़े लोग अपने कपड़ों से, अपने लिबास से, अपनी ज्वेलरी से पहचाने जाते थे. यहां पर बताया जा रहा है, फर्स्ट पार्ट में मैंने ये भी बताया था कि शेक्सपियर अपने कैरेक्टर्स का इंट्रोडक्शन देते थे. यहां पर ये बताया जा रहा है ऑडियंसेस को 15th सेंचुरी में प्लेज स्टेज के ऊपर होते थे. ऑडियंसेस को बताया जा रहा है कि एंटोनियो कितना बड़ा आदमी था और उसके जहाज कितने बड़े थे. यहां पर कह रहा है कि तुम्हारे जहाज समुद्र में भी बड़े लोगों की तरह दिखाई देते हैं. सिग्नियर्स माने रिच पीपल, बर्गर्स माने मर्चेंट्स की मीन्स जैसे आम आदमियों की भीड़ में मर्चेंट्स और सिग्नियर्स दिखाई देते हैं, उसी तरह से समुद्र में भी तुम्हारे जहाज अलग से दिखाई देते हैं. आयरनी क्या है? काफी बड़े हैं, काफी खूबसूरत हैं, देखने में बहुत मैजेस्टिक हैं. आगे है As it were the pigeons of the sea. आपको मालूम है what is a pigeon? कोई चीज, ऐसी चीज जिसको कि लोग देखते हैं, that is called a pigeons. कि मीन्स तुम्हारे जहाज कैसे दिखते हैं? समुद्र में भी अलग से दिखते हैं, बड़े आदमियों की तरह दिखते हैं, राजा महाराजा की तरह दिखते हैं, और ऐसे हैं जैसे कि वो कोई समुद्र में ऐसी चीज हो जो बहुत ही स्पेक्टेकुलर हो, बहुत ही खूबसूरत हो, बहुत ही डायनेमिक और डैशिंग हो. Do overpeer the petty traffickers. Overpeer माने क्या होता है कि जब हम किसी चीज को ऐसे झांक करके देखते हैं, ऐसे ऐसे करके. Overpeer the petty traffickers means उसके सामने बाकी सब जहाज जो समुद्र में है वो छोटे दिखाई देते हैं. Petty traffickers means सस्ते छोटे जहाज, जिन जब वो निकलते हैं तो ये बड़े जहाज को छोटे जहाज देखते हैं. हम लोग भी देखते हैं जब कभी सड़कों पर हम निकलते हैं, कोई बहुत महंगी गाड़ी निकलती है तो लोग देखते हैं, अरे ये कौन सी गाड़ी है. बिल्कुल सेम चीज कह रहा है कि तुम्हारे जहाज इतने खूबसूरत हैं, इतने मैजेस्टिक हैं कि जब वो निकलते हैं तो दूसरे छोटे मोटे जहाज उनको क्या करते हैं? देखते हैं. पेटी मीन्स होता है छोटे मोटे जहाज. दैट कर्टसी टू देम एंड डू देम रेवरेंस. मैंने आपको बताया फर्स्ट वीडियो में, देख लीजिएगा. छोटे लोग, जब अमीर लोग निकलते थे तो ये छोटे लोग किनारे हट जाते थे, सलाम करते थे. इसी तरह से यहां पर कह रहा है कि जब तुम्हारे जहाज निकलते हैं तो जितने छोटे मोटे जहाज हैं वो किनारे हट जाते हैं. बिल्कुल उसी तरह से जैसे जमीन पर बड़े लोग जब निकलते हैं तो छोटे मोटे लोग किनारे निकल जाते हैं, इसी तरह से हट जाते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं. इट्स वेरी नेचुरल. जैसे कि आप ट्रैफिक में जाते हैं, अचानक ट्रक आ जाता है तो लोग किनारे हट जाते हैं. क्यों? कोई ट्रक से भिड़ना नहीं चाहता. इसी तरह से एंटोनियो के जहाजों को कहा जा रहा है, इतने बड़े हैं
कि जब वो चलते हैं तो लोग क्या होते हैं, किनारे हट जाते हैं, यानी छोटे मोटे जो जहाज हैं वो किनारे हट जाते हैं। याद रखिएगा, सिर्फ बताया ये जा रहा है ऑडियंसेस को, शेक्सपियर बताना चाह रहे हैं कि एंटनी के जहाज कोई छोटे मोटे जहाज नहीं थे। इसके 4th वाली स्पीच में आप देखिएगा एक और बात कही गई है जहाजों के लिए, that courtesy to them and do them reverence as they fly by with their woven wings. Fly by, उस जमाने में जहाज किससे चलते थे, हवाओं से चलते थे, सेल्स होते थे, उसके ऊपर जहाज चलते थे। अब जाहिर नेचुरल है कि जब जितना बड़ा जहाज होगा उसका उतना ही बड़ा सेल होगा, और जितना बड़ा सेल होगा उतनी उसकी स्पीड होगी। यहां पर कहना क्या चाह रहा है कि तुम्हारे जहाज चलते नहीं है बल्कि उड़ते हैं। उड़ने का मतलब ये नहीं कि उड़ रहे हैं, मींस उनकी स्पीड इतनी तेज है कि ऐसा नहीं लगता कि वो पानी में चल रहे हैं, बल्कि ऐसा लग रहा है कि वो हवा में उड़ रहे हैं, इतनी स्पीड है। और वोवन विंग्स कहते हैं, उस जमाने में सेल्स जो होते थे, जहाज के ऊपर जो पतवार लगे होते थे, उनको बिना जाता था। वो वीव मतलब होता है बिनना, वोवन मींस बिने हुए, पास्ट टेंस है उसका, बुने हुए सेल्स के ऊपर जब वो उड़ जाते हैं। विंग्स माने हैं सेल्स की, मींस वो जो छोटी छोटी ट्रैफिक है वो किनारे हट जाती है। क्यों हट जाती है? क्योंकि जिस वक्त तुम्हारे जहाज निकलते हैं वो बहुत तेजी से निकलते हैं, क्योंकि उनके बड़े सेल्स हैं, इसीलिए उनकी रफ्तार बहुत ज्यादा तेज है। नाउ दिस इज स्पीच ऑफ सेलेरियो। एक बार मैं फिर से पढ़ रहा हूं। ये माइंड टॉसिंग इन दी ओशन से लेकर के वोवन विंग्स तक का एक्सप्लेनेशन है। अगर कोई प्रॉब्लम हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।